अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएम कुकिंग सीक्रेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश और आबाद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब से कीमे के पराठे। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम आज गूंदेंगे कीमे के पराठों के लिए आटा गूंदेंगे, और वो मैं बताऊंगी बहुत ही आसानी के साथ कि आप चॉपर में किस तरह से आटे को गूंद सकते हैं। उन बहन भाइयों के लिए काम किया है आसान जिनको आटा गूंदना बहुत ही मुश्किल लगता है, अब वो इस मेथड से आटे को इजीली गूंद सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज के ये जो हमने एक तो आटा गूंदने की रेसिपी को किया है आसान, दूसरा हमने जो कीमे के पराठे आपके लिए एक ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ लेके आई हूँ। ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी? पहले मैंने चॉपर में थोड़ा सा पानी शामिल किया, फिर हमने इसमें गंदम और वाइट आटे को मिक्स करके इसी तरह से मिक्स करें और इसको अच्छा सा आपने गूंद लेना है। अगर तो आप वाइट आटे का पराठा बनाना चाह रहे हैं तो आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप इसी तरह से मिक्स करके बनाएंगे तो वो भी आपकी अपनी ही चॉइस होगी। ट्राई करें, ज़रूर बताएं कि आज की ज़बरदस्त से जो कीमे की पराठे की रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, ये रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप आटे की कंसिस्टेंसी भी चेक कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ़ाइन और ज़बरदस्त सा आटा गूंदकर हमारा रेडी है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी कि आटे को हम थोड़ी देर के लिए स्टे देंगे ताकि अच्छी तरह से आटा हमारा सेट हो जाए। फिर हम अपने दूसरे स्टेप की तरफ आ जाएंगे। आटे को हम कवर करेंगे और इसको मैं 20 से 25 मिनट के लिए स्टे दे दूंगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। यहाँ पर आप आटे की लुक भी चेक कर सकते हैं और आपका टाइम की बचत भी हो गई, और आपके देख सकते हैं कि कितना अच्छा आटा आपका गूंदकर यहाँ पर रेडी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, कीमे में तमाम की तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है हाफ़ केजी के करीब कीमा लिया है और 2 प्याज ली थी, उसमें चॉपर में डालकर चॉप किया। लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें ली हैं, वो भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप किया। 1 टेबलस्पून भरकर अनारदाना है। अगर आपके पास पसंद नहीं करते तो आप अनारदाने को स्किप कर सकते हैं। 6 टेबलस्पून भरकर हरा धनिया मैं शामिल करूँगी, और इसमें जाएगा ज़ीरा और जाएगा साथ ही सूखा धनिया। इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया, और नमक और लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी, और यहाँ पर दड़ा मिर्च और साथ ही 1 टीस्पून भरकर काली मिर्चों का शामिल करूँगी। तमाम की तमाम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तो आपको ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है तो आप इसमें जो चिली फ्लेक्स मैंने दड़ा मिर्च शामिल की है उसकी क्वांटिटी और बढ़ा दीजिएगा, नहीं तो जितना मैंने शामिल किया है इतना इनफ था। और इसको ट्राई करें। आज की ये ज़बरदस्त सा जो हमने कीमे में मसाले तमाम के तमाम शामिल किए हैं, यकीन जाने कि ये रेसिपी कीमे पराठे की रेसिपी जब आप भी बनाएंगे आपको ये रेसिपी बेहद सिंपली तौर पर बनाई गई है, आपको पसंद आएगी। यहाँ पर दही ली है, नमक, काली मिर्च और मैंने ज़ीरा लिया है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पुदीने का रायते के साथ भी पराठों को एंजॉय कर सकते हैं, या इस तरह से जिस तरह मैंने काली मिर्च और ज़ीरा और नमक शामिल किया है, इस तरह से भी आप दही का ज़बरदस्त सा रायता बना सकते हैं। इसको मिक्स किया और आपने इसको भी स्टे देना है। यहाँ पर काउंटर आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए। आटे के हमने छोटे छोटे से पेड़े किए हैं। अब मैं क्या करूँगी, एक एक करके हम इसी तरह से अपने हाथों की मदद से पहले आपने पेड़ों को इसी तरह से पुश करना है, फिर आपने इसको बेलन की मदद से एक छोटी सी रोटी बनानी है, तो इसकी फिलिंग कीजिएगा। और ज़रूर बताइएगा कि आज की ये जो रेसिपी है बिल्कुल सिंपली तौर पर बनाई गई, तमाम की तमाम चीज़ें आपके किचन में इजीली आपको मिल जाएंगी। एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट कोई ऐड नहीं किया गया, सिंपली तौर पे आज के पराठे बनाए गए हैं। इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसी तरह से छोटी सी रोटी बनाएं और इसमें कीमे की आप फिलिंग जिस तरह मैंने की है, आप इससे ज़्यादा या कम जो क्वांटिटी आपको पसंद हो उतनी क्वांटिटी में आपने इसकी फिलिंग को कर देना है। जब मैं रोज़ आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। अल्लाह ताला इसी तरह से हम सबको कामयाब करे
और इसी तरह से हम सब एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरी रोटी को आपने किनारों को इसी तरह से इसके ऊपर रख कर तमाम के तमाम किनारों को पुश कीजिएगा। फिर आपने बेलन की मदद से इसी तरह से आपने बेल लेना है। और यहाँ पर जब आप तवे के ऊपर रोटी को डालें तो ऑयल आप या घी जो भी यूज़ करते हैं उसकी क्वांटिटी आपने कम ही रखिएगा। ज़्यादा ऑयल या घी हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है। यहाँ पर आप पराठे की लुक भी चेक कर सकते हैं। मैंने सिर्फ ऑयल और घी की ब्रशिंग की थी, ज़्यादा हमने इसमें घी ऐड नहीं किया। ट्राई करें। अगर तो आपके बच्चे देसी घी पसंद करते हैं तो उनको ज़रूर देसी घी में बना के दें ताकि एक उनको भरपूर ताकत मिले। अगर जो देसी घी नहीं पसंद करते तो आप सिंपली ऑयल या घी में इनको इसी तरह से बनाएं, इंजॉय करें। और मुझे भी ज़रूर बताएं कि आज की इस सिंपल सी कीमे की पराठे की रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। यहाँ पर आप इनकी लुक भी चेक कर सकते हैं। इंजॉय करें इसको सिंपली रायते के साथ या ग्रीन रायते के साथ, जो आपको पसंद हो। अंदर से भी मैं इसकी लुक चेक करवाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह खुशबू बेहद अच्छी आ रही है। ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बताइएगा कि आज की सिंपल सी रेसिपी आपको हमारी कैसी लगी। खुश रहें, खुश रखिएगा, दुआ में शामिल करें मुझे, मेरी फैमिली को, स्पेशली हमारे कमाने वाले को। इसी तरह से मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।